हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से पाइथन यूज़ करके हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लेंगे हम लोग टेक्स्ट एरिया और उसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसको हम लोग किस प्रकार से एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ इंपोर्ट करा लेता हूँ, जैसे कि टीके फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। उसके बाद फिर मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। देखिए, हम लोग फाइल डायलॉग का यूज करने वाले हैं। जैसे इससे पहला क्लास अगर आप देखे होंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फाइल को ओपन करवा रहे थे ना। आज हम लोग फाइल को सेव करवाने वाले हैं। तो ये सब के लिए हम लोगों को फाइल डायलॉग को इंपोर्ट करवाना होता है। ठीक है, फिर आप अगर मेरा क्लास कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना। देन इसको ओपन रखने के लिए एक फंक्शन का कॉल करते हैं हम लोग मेन लूप का। इतना करने से हम लोगों को क्या मिल जाता है, एक विंडो मिल जाता है। ओके, अब इस विंडो का हम लोग हाइट और वाइट सेट करते हैं। तो हाइट और वाइट सेट करने के लिए मैं जियोमेट्री फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका दे दे रहा हूँ 600 इंटू 600। मतलब इसका वाइड 600 होगा विंडो का और हाइट भी जो होगा वो 600 ही होगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ बटन नाम से, और इस वेरिएबल के द्वारा हम लोग एक बटन बनाने वाले। बटन बनाने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ता है, बटन फंक्शन का। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जिस विंडो के लिए बना रहे हैं उसको हम लोग पास करेंगे। उसके बाद में फिर बटन में आप क्या लिखना चाहते हैं, जो लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं बटन में, उसके लिए टेक्स्ट यूज करेंगे हम लोग। और इस बटन में मैं दिखाना चाहता हूँ सेव लिखा हुआ आए, तो मैं यहाँ पे सेव लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है। उसके बाद में ठीक फंक्शन का नाम दे दिया जाता है। तो फंक्शन जो हम लोग बनाने वाले उसका नाम मैं रखूंगा फाइल सेव। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर सेव। उसके बाद इस बटन का मैं जो टेक्स्ट है उसके लिए कुछ स्टाइल भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंट यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर में पहले तो फंट फेस मतलब फंट का स्टाइल के लिए कुछ लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ फंट स्टाइल के लिए टाइम्स न्यू रोमन, और इसका साइज मैं दे दे रहा हूँ 15। अब इस बटन को हम लोग इस विंडो में पैक करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन डॉट, मतलब अटैच करवा रहे हैं, प्लेस करवा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके लिए मैं पैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ और इसमें हम लोग पैडिंग देंगे वाई। पैडिंग वाई जो है वो मैं दे दे रहा हूँ 50। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर सेव में एरर दिखा रहा है, क्योंकि इस नाम का फंक्शन हम लोग को बनाना है, हम लोग नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए आप सबको पता ही होगा डीईएफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद में फिर फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ फंक्शन का नाम दे देते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल। देन यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे फाइल डायलॉग डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग यहाँ आस्क सेव एज फाइल, इसका हम लोग यूज करेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं लिख रहा हूँ और इससे ज्यादा भी नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, तो देखिए इस तरह से एक बटन आ गया है। और जब इस बटन में मैं क्लिक करूंगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए सेव आ रहा है, जिसके से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे फाइल लिखने के लिए भी एक जगह चाहिए ना हम लोगों को। तो फाइल लिखने के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग टेक्स्ट लेने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे और उससे हम लोग टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ। इस वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट एरिया।
और इक्वल टू, उसके बाद में फिर टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कैपिटल में लिखना होगा टी ई एक्स, टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जिस विंडो के लिए बना रहे हैं उस विंडो को यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर इसको भी हम लोग प्लेस करवाएंगे, तो टेक्स्ट एरिया डॉट पैक फंक्शन का ही यूज कर रहा हूँ मैं। और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग वाई दे रहा हूँ, और पैडिंग वाई मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे जाऊं और फिर से इसको रन करूं, तो देखिए अब हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है लिखने के लिए। मगर अगर अभी मैं जस्ट ऐसे ही टाइप करता हूँ दिस इज माई टेक्स्ट, और उसके बाद इस सेव बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं कोई फाइल दे रहा हूँ, माई न्यू फाइल। तो अब देखिए यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं आ रहा है। अगर मैं सेव करता हूँ फिर भी, और उसके बाद में अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फोल्डर में जहाँ ये सेव हुआ है, देखिए माय न्यू फाइल, देखिए हमारे फोल्डर में ये फाइल बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये नोटपैड में मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ ओके में क्लिक कर दूँ, दैट मीन्स ये फाइल को अगर हम लोग नोटपैड में खोल के देखें तो यहाँ पे देखिए कि कुछ भी नहीं आया, जो भी हम लोग लिखे थे वो यहाँ पे नहीं आया, मतलब सेव नहीं हुआ है, जस्ट फाइल सेव हुआ है, मगर इसके अंदर में जो हम लोग टेक्स्ट लिखे थे वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर से मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल, फाइल डाटा, और उसके बाद में इक्वल टू str, मतलब फाइल डाटा करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट एरिया में जो भी डाटा आ रहा है उसको हम लोग गेट करवा लेंगे। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट। इस फंक्शन से टेक्स्ट एरिया का जो भी डाटा होगा वो हम लोग को मिल जाएगा, मगर उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1.0 और उसके बाद में एंड। तो जो भी टेक्स्ट वाला जो एरिया है वहाँ हम जो भी लिखेंगे वो सारा चीज आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मगर इसके साथ एक काम हम लोग को और करना होगा, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको राइट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल, ऊपर में जो हम लोग का फाइल था डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राइट, WRIT, राइट फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल डाटा जिसके अंदर में सारा डाटा अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पे पास करा देंगे। देखिए टेक्स्ट एरिया किसका नाम है, जहां हम लोग लिख रहे थे, इसको अगर मैं काट दूं तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है जिससे हम लोग का टेक्स्ट एरिया बना है, जहां पे हम लोग टाइप कर रहे थे, तो इसका जरिए क्या होगा, जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो फाइल डाटा नाम का वेरिएबल में आ जाएगा। और फाइल डॉट राइट, राइट इज ए फंक्शन। ठीक है, ये फाइल हैंडलिंग में आप पढ़े होंगे, अगर पाइथन अगर आप पूरा किए तो वहाँ पे एक राइट करने के लिए फाइल को राइट फंक्शन आता है, तो उसमें हम लोग क्या किया, अपना डाटा को पास कर दिए, और फिर ये फाइल को हम लोग क्लोज भी करवाएंगे। तो यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का हम लोग कॉल कर लेंगे। इतना करने के बाद में अगर मैं फिर से जाऊं, यहाँ पे इसको मैंने काटा नहीं था, तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ से फिर से टाइप करूं कुछ भी, दिस इज टेक्स्ट, और यहाँ सेव में क्लिक करूं, और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अनदर नेम लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ। और फिर मैं अगर आप लोगों को फोल्डर में ले जाऊं, और देन देखिए यहाँ पे अनदर नेम, यहाँ पे भी देखिए कोई एक्सटेंशन नहीं आया है, वो एक्सटेंशन आएगा, मैं बताऊंगा कैसे, बट अभी बिना एक्सटेंशन के ही अगर हम लोग इसको डबल क्लिक करें और उसके बाद में फिर यहाँ पे नोटपैड में इसको हम लोग सेलेक्ट करके ओके करें, तो देखिए यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट ये आ रहा है, मतलब कि हम लोग जो लिखे थे वो यहाँ पे सेव हो रहा है। अब रहा सवाल की एक्सटेंशन, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, फिर से यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आस्क सेव एज फाइल जो है, यहाँ पे हम लोग एक यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट एक्सटेंशन, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट txt लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद अगर मैं दोबारा भी जाऊं, एक बार मैं इसको काट देता हूं,
हाँ, अभी दोबारा हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस इज माई न्यू टेक्स्ट और फिर मैं सेव में क्लिक करूं। ठीक है, और सेव में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर नाम दे देता हूँ इसका TWO लिख देते हैं। चलिए कुछ भी नाम दे देते हैं और इसको हम लोग सेव कर दिए। अब फोल्डर में हम लोग चलते हैं तो देखिए अभी TWO जो फाइल था वो देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आ रहा है। अब रहा कि और भी अगर एक्सटेंशन हम लोग देना चाहते हैं सेव करते समय तो हम लोग दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा फाइल, उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा टाइप्स। ठीक है, और इक्वल टू देन यहाँ पे आपका इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 1 मिनट सॉरी फाइल टाइप्स हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे, इसके अंदर में लिखेंगे। ऑप्शन होता है इसमें ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल FILE फाइल टाइप से। देखिए आ गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ ऐसे करके। उतना भी नीचे नहीं, इतना ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले दे रहा हूँ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ एक्सटेंशन देने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों को यहाँ पे स्टार साइन देना होता है। और स्टार एक्सटेंशन के लिए डॉट, अगर मैं TXT लिखूं एक बार मैं देख लेता हूँ, डॉट TXT। ठीक है, यहाँ पे डॉट TXT करके एक्सटेंशन लिख दिए हम लोग। और फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ CSS फाइल, और उसके बाद फिर मैं यहाँ कॉमा दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डॉट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर यहाँ कॉमा दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल, और उसके बाद में फाइल, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपका डॉट और उसके बाद स्टार। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर हम लोग फिर से इसको रन करें, 1 मिनट, इसको मैं काट नहीं रहा हूँ। देखिए ये ओपन हो गया है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ कुछ भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, दिस इज WHAT वार्ड, कुछ भी लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ सेव करूँ तो अब देखिए नीचे में ये पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल, फिर आपका CSS फाइल, फिर आपका ऑल फाइल, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, अलग अलग फाइल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऑल फाइल करेंगे तो सब दिखाई देगा और यहाँ टेक्स्ट फाइल करेंगे तो सिर्फ मेरे को ये टेक्स्ट फाइल ही दिखाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मेरे अगर आप लोगों को ये क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।